तीन नाम है, तीन नाम लिखे मैंने। एक लिखा है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, एक नाम लिखा है मैंने हड़प्पा सभ्यता, एक नाम लिखा है मैंने सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या क्या नाम तीन बताओ देखिए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। हुआ क्या कि कल मैंने एक बंदे का नाम बताया था आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम बताया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जिन दिनों अपने यहां पर भारत के अंदर था, मैं कल ही बातों में बात बता रहा था आपको कि उसको बौद्ध धर्म को जानने में बड़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने स्थलों की खुदाई करवा रहा था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पर अलेक्जेंडर कनिंघम बौद्ध धर्म में इतना खो गया कि अब कहीं की खुदाई करवाओगे तो कुछ ही मिल सकता है। जैसे मान लो यहाँ अपने नीचे खुदाई करवाए और यहाँ पे कोई मटके मिल जाए अपने को, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को मान लो ऐसे कई किसी जगह से मटके मिले, तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि बौद्ध धर्म के लोग मटकों का प्रयोग करते थे। उसने ये नहीं चेक किया कि ये मटके बौद्धों के, जैनों के, उसको लगा भारत में बौद्ध ही है, तो उसने लिख दिया कि ये मटके किसके हैं। कहीं से मान लो ऐसा लाल धागा मिला तो उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग हाथ में लाल रंग का धागा पहनते थे। जो उसको मिला उसको किसके जोड़ते चला गया वो बौद्ध। पर बंदा बड़ा सच्चा था, मतलब इवन ये था कि अंग्रेज उसको उसने अंग्रेजों को कहा भाई मुझे पैसे दो मैं खुदाई करवाऊं, तो अंग्रेजों ने कहा यार अपने कमाने हैं लगाने हैं, खोद खोद की जगह फालतू में क्यों खराब कर रही हो, और हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। तो उसने अपने पर्सनल पैसे लगाए, फिर अपने दोस्तों को फोन किया उसने कि फोन पे करो, है ना, पेटीएम करो, मेरे को यहाँ खुदाई करवानी है। फिर फाइनली वो यहां से चला गया। अंग्रेजों का ध्यान बाद में गया कि यार ये भी कोई काम और ये भी अपने को करना चाहिए, तो अंग्रेजों ने 1904 के आसपास में एक डिपार्टमेंट बना दिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या बना दिया? लॉर्ड कर्जन जब भारत का गवर्नर जनरल होके आया तो उसने एक डिपार्टमेंट ही सेटअप कर लिया पूरा, और डिपार्टमेंट तो चल रहा था उनका पहले छोटा मोटा। कर्जन ने वास्तव में डिपार्टमेंट को पैसे देने शुरू कर दिए। डिपार्टमेंट था लेकिन डिपार्टमेंट को पैसे नहीं मिल रहे, तो डिपार्टमेंट का कोई काम है नहीं है, पर अब डिपार्टमेंट को पैसे मिलेंगे, तुम ये काम करो। पर डिपार्टमेंट बन जाए, उसको पैसे मिलने लग जाए, लेकिन फिर भी जब तक ढंग का काम करने वाला आदमी नहीं आएगा तब तक चीजें इंप्लीमेंट होगी नहीं। बाद में 1920 वाले दशक में उसमें एक बहुत अच्छा काम करने वाला बंदा आया, उस बंदे का नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल एक दिन अपने आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में बैठे हुए पुरानी फाइल्स चेक कर रहे हैं। तो एक पुरानी फाइल्स, ये बातें 1920 के आसपास की, जब वो चेक कर रहे हैं एक पुरानी फाइल उनके सामने आई, उस फाइल पे लिखा हुआ था 1856। क्या लिखा हुआ था? बंदा चेक कब कर रहा है? 1920। तो उनको लगा यार इतनी पुरानी फाइल पड़ी है। उन्होंने फाइल खोली तो फाइल के ऊपर दो भाइयों के साइन थे, दो इंजीनियर भाइयों के साइन थे। एक भाई का नाम था जॉन ब्रेंटन, एक का नाम था विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम थे? मतलब जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने वो फाइल भेजी है, और कब भेजी है? 1856। उन्होंने लिखा हम दोनों भाई लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। कहां से कहां के बीच? भारत में पहली रेल आई थी 1853, बॉम्बे से थाने। अंग्रेज अगली रेल लाहौर से निकाल रहे थे, तो वहां दो इंजीनियर लगे हुए, एक का नाम है जॉन और एक का नाम क्या है? विलियम। हम दोनों भाई जॉन और विलियम ब्रेंटन बंधु लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। रेलवे लाइन में नीचे लगाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता थी, पक्की ईंटों की आवश्यकता थी। हमने यहाँ के जो लोकल मजदूर थे उनसे पूछा कि हमें पक्की ईंटें कहां से मिल सकती है। इन मजदूरों ने कहा कि यहां से ठीक आगे रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी के उस साइड के अंदर एक गांव है, उस गांव की जब मिट्टी हटाई जाती है, टीला है, उस टीले की जब मिट्टी हटाई जाती है उसके नीचे खूब सारी ईंटें हैं, आप चलिए और ईंटें ले लीजिए। हम दोनों भाइयों ने मजदूरों को कहा कि अरे मूर्खों, ईंटें पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, खूब सारी होनी चाहिए, रेल निकलेगी ऊपर से। उन्होंने कहा, मजदूरों ने कहा कि सर जहां तक बात है खूब सारी होनी चाहिए, हम पिछली 3 पीढ़ियों से वहां की ईंटें निकाल निकाल के घर बना रहे हैं, अभी तक समाप्त नहीं। जहां तक यह है कि मजबूत होनी चाहिए, सर प्लीज एक बार सिर भिड़ा के देखिए, यदि सिर फूट जाए तो ईंट पक्की, और सिर नहीं फूटे तो ईंट कच्ची। हम दोनों भाई वहां गए, हमने देखा कि वहां वाकई बहुत ज्यादा ईंटें थी। हम वहां से ईंटें उठा के लाए हैं और हमने यहाँ पर ये रेलवे लाइन बिछाई है। प्लीज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट चेक करे कि ईंटें कहां से आई। उन्होंने बेचारों ने फाइल भेज दी, लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस पर कोई भी काम किया। जॉन मार्शल ने जैसे ही पढ़ा, उनको ये क्या है, इतने ईंटें कहां से आई। और जॉन मार्शल ने एक बंदे को भेजा कि जाओ रावी नदी के उस पार उस गांव के अंदर चेक करो क्या है। वो बंदे गए, उन्होंने जाके ऊपर से हटाना 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 शुरू किया, और जब पूरी मिट्टी हटा दी गई तो अचंभे का पारावार नहीं था। 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक नगर मिला,
जिसके अंदर सारे मकान पक्के ईंटों के बने हुए थे। मकान 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल के थे। प्रत्येक मकान के अंदर स्नान घर था, प्रत्येक में रसोई थी, प्रत्येक में कुआं था। सारे के सारे मकान एक सीध में बने हुए थे। ठीक आगे से सड़क निकल रही थी। प्रत्येक मकान में नाली थी, नाली पक्के ईंटों की बनी हुई थी, नाली ऊपर से ढकी हुई थी। नाली बाहर जाके एक बड़ी नाली में मिल रही थी, बड़ी नाली गांव के बाहर एक नाले में मिल रही थी, नाले का पानी गांव के ठीक बाहर जा रहा था। सारी सड़कें एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काट रही थी, जैसे शतरंज की बिसात बिसा दी गई हो। सारे जो मकान बने हुए थे उनमें एक का भी दरवाजा सड़क की तरफ नहीं था, ऑफ साइड खुल रहा था। एक भी मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खिड़की नहीं थी। उस बंदे ने जॉन मार्शल को मैसेज किया, भाई साहब क्या कोतक है, अरे भयंकर नगर मिला है यहां पर। वो बंदा जो उस जगह की खुदाई कर रहा था उसका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है? वो जगह है जिस जगह की खुदाई कर रही है उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? और जॉन मार्शल ने कहा होल्ड ब्रो होल्ड, बतानी नहीं किसी को बात, भयंकर बात है। वो इस पर कुछ चर्चा करते उसके अगले ही साल एक और बंदे को एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करते हुए थोड़ा नीचे और गए तो उस हड़प्पा से भी बड़ा एक और नगर मिलता है जो उस हड़प्पा से 375 किलोमीटर दूर था। कितने किलोमीटर दूर था? हड़प्पा पंजाब के अंदर था, अब की बार जो सेंटर मिल रहा था वो सिंध के अंदर था। कहां पे था? और एक नया सेंटर मिल रहा था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? वो जो बंदा जिनको सेंटर मिल रहा था उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। क्या नाम था? 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा था रावी के पास, इधर सिंध में सिंधु के पास, वो मिल रहा था दयाराम साहनी को, ये मिल रहा था राखाल दास। अचंबा इस बात का था कि 450 किलोमीटर एक दूसरे से दूर, 375 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच, उसके बावजूद दोनों सिटी एक जैसी है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जयपुर उदयपुर एक जैसे बन जाए? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अजमेर जोधपुर एक जैसे हो, या जोधपुर भरतपुर एक जैसे हो, या भरतपुर बीकानेर एक जैसे हो? नहीं है ना, सब अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। इसका मतलब यदि एक जैसे हैं तो एक तो ये एक ही टाइम में बने होंगे, दूसरा ये कि कोई एक राजा, कोई मंत्री, कोई शासन व्यवस्था, कोई परिषद रही होगी जिसने कहा होगा कि सारे मकान एक जैसे। एक भी मकान इधर से उधर बनाए तो देख लेना। उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब ग्राउंड फ्लोर पे एक पर भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, एक भी दरवाजा रोड की साइड में नहीं खुलना चाहिए, ताकि आता जाता आदमी अपनी जिंदगी में झांक नहीं सके, वरना रोड से आता जाता आदमी अंदर देख जाएगा क्या चल रहा है। उनको उस समय लगा होगा कि नहीं, प्राइवेसी मैटर्स, कि निजता नाम की चीज होती है, कोई भी हमारे घर के अंदर ताक झांके। जॉन मार्शल बड़े राजी हुए। 1924 में जॉन मार्शल घोषणा करते हैं, दुनिया में सबसे पहली बार पक्के ईंटों के मकान भारत में बने, दुनिया में पहली बार सबसे पक्की ईंटों की सड़कें भारत में बनी, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां भारत में बनी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता है, इंडिया इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। और सिंधु, उस सभ्यता का नाम दिया उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया? क्योंकि वो ज्यादातर जो केंद्र थे वो या तो सिंधु के पास में थे या सिंधु की सहायक नदियों के पास में, जैसे बनास या बनास की सहायक नदियों के पास में, इसलिए सभ्यता का नाम क्या? बनास। वो केंद्र सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के ट्रिब्यूटरीज के पास में, इसलिए नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और अब अंग्रेजों का खोदो और खोदो, और अंग्रेजों ने खोदे शुरू किया। बार साहब हर साल एक सेंटर मिल रहा है। आज चहुंदड़ो मिल गया, आज सूत कांगेडोर मिल गया, आज सुरकोटड़ा मिल गया, सोरतुगई मिल गया, आज मुंडिकाक मिल गया, आज अल्लादीनो मिल गया। सेंटर पे सेंटर, पूरा पाकिस्तान खोद दिया उन्होंने। जिसको आज पाकिस्तान कहते तब भारत के अंदर आता था। अफगानिस्तान तक सेंटर पे सेंटर मिले। अंग्रेज बड़े राजी। बदकिस्मती 1947 में भारत का विभाजन हुआ, वे तमाम सेंटर जो अंग्रेजों ने 1921 से लेकर 1947 के बीच में खोदे थे सारे पाकिस्तान चले गए। और जैसे वो सारे पाकिस्तान गए, पाकिस्तान ने अपने वालों का एनसीआरटी चेंज करो भारत की। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में बने, दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां और सड़कें पाकिस्तान में बनी, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान। अपने वालों पहले अपने भाई थे आवाज उनका थप्पड़ मारेंगे, कोई भाई नहीं मांगता हूं, तुम्हारा जीवन यापन यूं चल रहा था, इधर नगर बन रहे थे भाई साहब। अपने वाली का किसी का दिमाग काम किया कि यार जब पाकिस्तान वाले पंजाब में सेंटर मिल सकते हैं तो अपने वाले में भी तो लोग रहे होंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि लोग लाइन खींच के रहते हैं कि इधर तो रहेंगे उधर नहीं रहेंगे, तो अपने वाले पंजाब की खुदाई करवाई जाए। हमने आजादी के बाद हमारे वाले पंजाब को खोदना शुरू किया, हमें अधिक समय नहीं लगा, बहुत जल्दी 1952 के आसपास हम एक सेंटर खोद देते हैं, रोपड़। कौन सा है? आजादी के बाद जो इस सभ्यता का भारत का पहला सेंटर मिलता है वो सेंटर कौन सा है? रोपड़ मिला। तो हमें लगा अरे नहीं नहीं यार मिल रहे हैं अपने को। हम थोड़ा नीचे आए, हरियाणा में एक बेहतरीन सेंटर मिलता है हमको, बनावली। कौन सा मिलता है? और बनावली मिला तो जीव सो रहा हुआ भाई साहब। बनावली मिला वॉश बेसिन। बनावली में क्या मिला है? तो हमने पाकिस्तान वालों का लीचड़ो नालियों में हाथ धोते रहते हो, अमीर लोग इधर रहते हैं भाई साहब, इधर क्या मिल रहा है? वॉश बेसिन पड़ा यार पूरा का पूरा हमारे पास में। हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें एक बेहतरीन सेंटर घग्गर के पास में मिलता है, कालीबंगा। क्या मिलता है? जैसा हड़प्पा, जैसा मोहनजोदड़ो, वैसा का वैसा कालीबंगा।
हमारे राजस्थान के एक मूर्धन्य इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि यदि इस सभ्यता की 3 राजधानियां थी तो पहली हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी, तीसरी कौन सी रही होगी? तो कालीबंगा इस सभ्यता की कौन सी राजधानी है? ऐसा कौन कहते हैं हमें? दशरथ शर्मा। हम थोड़ा और नीचे उतरे, हमें सेंटर मिले, गुजरात में एक बेहतरीन सेंटर मिला, लोथल। कौन सा? और लोथल मिला तो हमें मिला बंदरगाह। क्या मिला? हमें पता चला कि यार पूरा व्यापार वाणिज्य यदि कहीं से हो रहा है तो कहां से हो रहा है? लोथल। स्वाभाविक सी बात है, समुद्र के किनारे बंदरगाह मिलेंगे, व्यापार होगा तो सबसे अधिक व्यापार कोई फायदे वाला होता है तो कौन सा है? समुद्री व्यापार। हम गुजरात को जब और खोद रहे थे, हमें एक सेंटर मिलता है धोलावीरा। कौन सा मिलता है? अचंभा इस बात का था कि अब तक के सारे सेंटर नदियों के पास में थे, धोलावीरा के पास में कोई नदी नहीं थी। उससे भी बड़ा अचंभा इस बात का था कि जब बिना नदी के पास में तो खाते क्या है, फसलें कैसे उगाई होगी इन लोगों ने। हमने जिस गांव की खुदाई की तो पता चला तालाब बना लिया था, तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे इतनी पीढ़ियों पहले वो। हम जब इन स्थलों को खोद रहे थे 1990 में, रविंद्र सिंह बिष्ट हरियाणा में एक सेंटर खोदे, राखी गढ़ी। कौन सा खोदते हैं? आज दिन तक खुद रहा है, खुदाई पूरी नहीं हो पाई है। कितना कितना बड़ा नगर रहा होगा कि अब तक खुदाई समाप्त नहीं कर पाए। पिछली फरवरी तक उसका वो चल रहा था, एक्सकेवेशन चल रहा था, अब भी एक्सकेवेशन जारी है उसका। राखी गढ़ी मिला तो पता चला साहब हड़प्पा मोहनजोदड़ो कुछ है ही नहीं, उनसे कोई 3-3 गुना बड़ा कोई पड़ा है तो कौन सा पड़ा है? राखी गढ़ी। समस्या तब आई जब इस सभ्यता के 350 सेंटर खोद लिए गए। अब तक कितने सेंटर? 200 गुजरात में है। 200 कहां पर है? गुजरात में। सिंधु नहीं बहती गुजरात में। हमने शुरू में यह कहा था इस सभ्यता के केंद्र सिंधु के पास में है, इसलिए जॉन मार्शल और उन लोगों ने कहा कि सभ्यता का नाम क्या है? पर गुजरात में तो सिंधु नहीं है, तो ये किसी भोगवा के किनारे है, बिना नदी के किनारे कच्छ के रण के अंदर है, या किसी परवरा के किनारे दिमाबाद है, या यूपी का आलमगीरपुर किसी हिंडन के किनारे है। अब इस सभ्यता का नाम क्या दें? तो हमने कहा इसका पहला केंद्र हड़प्पा था, इसलिए नाम क्या दिया जाए? तो शुरुआत के केंद्र सिंधु के पास मिले, इसलिए नाम क्या था? वेरी फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट हड़प्पा थी, इसलिए नाम क्या दिया गया? लोगों ने पुनः कहा इन सालों में कि आपने कह दिया कि शुरुआत के केंद्र सिंधु के पास में तो पहला हड़प्पा था, इसलिए इसके नाम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। पर भाई साहब बाद वाले केंद्र कौन सी नदी के पास है? उस नदी का भी तो नाम बताया जाए। इन सालों में हमने कहना शुरू किया कि नदी वह है जो अब जमीन से लुप्त हो चुकी है, ये नदी वह है जो अब धरती पर दिखाई नहीं देती पर दिलों में जिंदा है। आज भी हम नहाते समय जो मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र में जिन नदियों के नाम लेते हैं उनमें गंगा, जमुना, सरस्वती है। आज भी जब हम प्रयागराज की बात करते हैं, हम कहते हैं वहां 3 नदियों का संगम होता है, उन 3 नदियों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती नहीं है आज, पर किसी समय थी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसको याद रखा, हम आज दिन तक याद करते हैं। इसलिए इसके बाद वाले सेंटर कौन सी नदी के पास में, जो आप धरती से क्या हो चुकी है? विलोप। शुरुआत के सेंटर सिंधु के पास, बाद के सेंटर सरस्वती के पास, इसलिए सभ्यता का नाम। तो कांस्य युग की सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। इसके शुरुआत के केंद्र सिंधु के पास में थे, इसलिए क्या बोलते हैं? इसका पहला केंद्र हड़प्पा था, इसलिए क्या बोलते हैं? इसके बाद के केंद्र सरस्वती के पास में, इसलिए क्या बोलते हैं?